खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। आपका आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी की जनता को होली पर तोहफा, 7 से 9 मार्च तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी। सिलेंडर के दाम बढ़े और बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर, शिवपाल बोले आम आदमी का जीवन दुश्वार। 36,900 मजरों का जल्द होगा विद्युतीकरण, ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी। मायावती ने कांग्रेस को घेरा, कहा जातीय जनगणना का वादा सिर्फ एक छलावा। बिजली दरों में 23% तक वृद्धि का प्रस्ताव मंजूर, नियामक आयोग ने मांगे सुझाव, अगले महीने से जन सुनवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुरू किया मिलावट विरोधी अभियान। हर गांव चीनी मिल से गंदा पानी निकासी, ड्रेन सफाई कराने की मांग। विधानसभा में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी का दिखा सायराना अंदाज। होली के अवसर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने 7 से 9 मार्च तक कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप होली के अवसर पर 7 मार्च की शाम 6 बजे से 9 मार्च की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस अवधि में सबको निर्बाध बिजली प्राप्त हो, इसके लिए सभी डिस्कॉम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि महंगाई से आम जनता का जीवन दुश्वार हो गया है। एक तरफ से तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, दूसरा घरेलू बिजली के दामों में बढ़त को स्वीकृत कर दी गई है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को ट्वीट कर भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मतलब आम आदमी की जिंदगी दुश्वार। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक तरफ तो यूपी में घरेलू बिजली दरों में 18 से 23% की वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, दूसरी तरफ होली से पहले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी व कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में करीब 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के 1,21,000 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। योगी सरकार जल्द ही केंद्र की मदद से बाकी बचे 36,990 मजरों का भी जल्द ही विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुधवार को विधानसभा में एक सदस्य द्वारा किए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में हमने केंद्र सरकार को इसके संबंध में पत्र लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही इसकी प्रक्रिया को बाकी बचे मजरों तक पूरा करके उन्हें भी बिजली आपूर्ति से आच्छादित किया जाएगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रायपुर अधिवेशन में जातीय जनगणना में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर की गई कांग्रेस की बात केवल छलावा और चुनावी स्वार्थ की राजनीति है, क्योंकि सत्ता में होने पर कांग्रेस इसका उल्टा ही करती है। भाजपा का रवैया भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के चर्चित व महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कांग्रेस व भाजपा ने सपा को आगे करके संबंधित बिल को संसद में पारित नहीं होने दिया था। इस जातिवादी षड्यंत्र को भला कौन भुला सकता है। इसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम इन वर्गों को आज तक भुगतना पड़ रहा है। बिजली कंपनियों की ओर से प्रदेश की बिजली दर में 18 से 23% बढ़ोतरी के लिए दिए गए प्रस्ताव को नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पर आयोग ने आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। अप्रैल से आम जनता के बीच सुनवाई होगी। मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक नई दरों के ऐलान की तैयारी है। इस बीच बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर राज्य उपभोक्ता परिषद ने विरोध शुरू कर दिया है। परिषद का कहना है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का करीब 25,133 करोड़ रुपए जमा है। ऐसे में किसी भी कीमत पर बिजली दरें नहीं बढ़नी चाहिए। उधर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि किसी भी हालत में बिजली दरों में बढ़ोतरी प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के बीच करारे प्रहारों का सिलसिला मंगलवार के बाद बुधवार को भी जारी रहा। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में जो तीखे व्यंग्यवार चलाए थे, बुधवार को अपने भाषण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी में उनके और भी कहीं तीखे जवाब दिए। सीएम ने अपनी सरकार के दौरान 2017 से लेकर 2022 तक के हुए कामों को बताया और कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर जो बजट प्रस्तुत हुआ है वह विकास की अवधारणा रखने वाला तथा किसान, महिलाओं, नौजवानों का बजट है, जिसका 6 वर्षों में आकार 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है। सीएम ने कहा वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव नहीं आते थे। सीएम ने सत्ता के गलियारों में वर्षों से पल रहे एक मिथक की 2 सीएम रहते नोएडा गया, वह दोबारा सीएम नहीं बन पाए, पर कहा मैं डंके की चोट पर नोएडा गया और फिर लौट कर आया। राजस्व वसूली का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि 2016-17 में 86,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो 2022-23 में बढ़कर 2,20,000 करोड़ आया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम विकसित कर रहे हैं, जल्द ही उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था में होगा। सदन में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाने तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव का नाम लेते हुए भी करारे हमले किए। सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश को लूटकर इंग्लैंड में होटल और ऑस्ट्रेलिया में टापू नहीं खरीदे हैं, हम जाति देखकर राशि नहीं देते हैं। पहले खनन माफिया और कहीं पशु माफिया होते थे। सीएम ने अखिलेश यादव द्वारा प्रयागराज की घटना पर दिए गए वक्तव्य पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना रखा था, जबकि हमारी सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लागू किया। हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति ले आते हैं। सपा जात की सियासत करती है तो क्या राजू पाल और उमेश पाल की जाति नहीं थी? प्रयागराज कांड के एक आरोपी की अखिलेश यादव के साथ वायरल फोटो पर भी सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि आरोपी के साथ फोटो सब कुछ बयां कर रही है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वहां आपका सम्मान भरे ना हो, हम आपका सम्मान करते हैं। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सीतापुर के महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी विरोधी और उनके सुर में सुर मिलाने वालों पर काफी शायराना अंदाज में प्रहार करते नजर आए। विधायक ने महाभारत के हवाले से कहा कि मूर्ख बनकर अधर्म से जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म, द्रोण या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। आगे उन्होंने वर्ष 2002 से 2017 तक प्रदेश के घोटालों का बोलबाला रहने वालों को लेकर कहा कि इसे लेकर अटल जी का एक शेर याद आता है कि वे बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। महोली विधायक ने कहा कि पहले खाद्यान्न घोटाला होता था, अब अन्न महोत्सव होता है। परिवारवाद पर प्रहार करते हुए विधायक ने कहा कि राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं। अहंकार में चूर इतने हैं कुछ लोग कि लोकशाही को अपनी रियासत समझ बैठे। 84 कोसी परिक्रमा के अंतर्गत ग्राम औरंगाबाद में हिमांशु राज पांडे के नेतृत्व में मुस्लिम समाज द्वारा संत महात्माओं एवं श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा, माल्यार्पण समेत जलपान की व्यवस्था की गई। इस मौके पर सादाब कुरैशी, हाजी मुहर्रम अली, हाजी लल्लन कुरैशी, किफायत अली,
अच्छे मियां अफीक खान, अब्दुल सलाम, अब्दुल अकरम, सत्तार अंसारी, अमीक खान आदि मौजूद रहे। नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास विभाग और आयुष विभाग के समन्वय से सीतापुर के महावीर पार्क एवं सरोजनी वाटिका पार्क में प्रातःकाल 2 सत्र में लोगों को योगाभ्यास कराया गया एवं दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता के बारे में बताया गया। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर महेश कन्नौजिया, डॉक्टर हरिनंदन मौर्य, यूनानी चिकित्सक डॉक्टर सवा फातिमा, डॉक्टर एहतिसाम रऊफ ने लोगों को परामर्श दिया। बताया गया कि गर्मी के सीजन में 1 अप्रैल से सुबह 6:15 से 7 बजे तक एवं 7:15 से 8 बजे तक योगा अभ्यास कराया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सचान, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किरण कुमारी दास, आयुष विभाग के अन्य कर्मचारी एवं योग प्रशिक्षक उपस्थित रहेंगे। राजकीय आईटीआई सीतापुर से 3 मार्च को आई स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा द्वारा समस्त व्यवसाय के आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों हेतु कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की 2 छाया प्रतियों के साथ प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कैंपस में आयोजित प्लेसमेंट में प्रतिभाग कर सकते हैं। कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। भाजपा किसान मोर्चा सीतापुर के जिला अध्यक्ष सतनाम सिंह ने महोली मंडल अध्यक्ष पद पर ग्राम चड़रा निवासी प्रगतिशील किसान देवेंद्र तिवारी मुन्ना को नियुक्त किया है। देवेंद्र के मनोनयन पर जिला महामंत्री वीरेश शुक्ला, उमेश सिंह, प्रदीप शुक्ला, मनीष त्रिपाठी, शुभम वाजपेयी, अमन सिंह, पंकज शर्मा, ऋषांत शुक्ला, श्रीनाथ वाजपेयी, पीयूष मिश्रा, कल्याण सिंह, सरदार कर्मवीर सिंह, लखवीर सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। जनपद सीतापुर में अवैध शुगर मिल से निकला गंदा पानी बनेरा तालाब से भटपुरवा बक्सोहिया होते हुए झरिया घाट के पास सरायन नदी में गिरता था। इस ड्रेन की काफी दिनों से खुदाई न होने के कारण किसानों की सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न हो जाती थी। ड्रेन की खुदाई व बर्बाद हुई किसानों की फसल का मुआवजा दिलाने हेतु राष्ट्रवादी युवा अधिकार के जिला अध्यक्ष एसके तूफानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। वहीं इससे पूर्व किसानों के द्वारा जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र 11 जनवरी व 15 फरवरी को दिया गया था। समाधान न होने के कारण किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर किसानों ने ज्ञापन देकर ड्रेन की खुदाई कराए जाने और नष्ट फसलों का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इससे पूर्व वर्ष 2014-15 में किसानों के संघर्ष को देखते हुए चीनी मिल द्वारा ड्रेन की साफ सफाई कराई गई थी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला उपाध्यक्ष बीके सिंह, महेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, मुन्ना लाल, गब्बू लाल, बिटाना, सताना, परमेश्वर, शांति, सुगाती, सुमन देवी, परम, शीला, फागू लाल आदि मौजूद रहे। जय गुरुदेव आश्रम सीतापुर में बाबा जय गुरुदेव के भक्तों के द्वारा मासिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता राकेश कुमार वर्मा बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए सभी भक्तों को प्रेरित किया गया और आश्रम में 20 अप्रैल को होने वाले वार्षिक उत्सव का प्रचार करने के लिए कहा गया। इस मौके पर सुनील मिश्रा, शिव कुमार सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, विनय मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, राम प्रकाश सोनी, गोविंद मौर्य, कल्पनाथ सिंह, सती प्रसाद, सत्येंद्र प्रताप सिंह, शेर सिंह, देवेंद्र कुमार राठौर, शिवानी वर्मा, विनोद, राजू, मीना, दुर्गेश कुमारी वर्मा, गुड़िया वर्मा, राजकुमार वर्मा, पुष्पा राज, गायत्री देवी आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। त्योहारों को देखते हुए पुलिस चौकी बहादुरगंज में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश त्रिपाठी ने कहा कि शराब व अन्य मादक पदार्थों का सेवन होली के त्योहार के दौरान न करें
और किसी विवाद की दशा में पुलिस को सूचना अवश्य दें। सीओ रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिम्मेदार संभ्रांत लोग 10 से 12 लोगों की कमेटी का गठन कर लें जिसमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार तिवारी, चौकी प्रभारी राजेश सिंह, प्रधान नागेंद्र कुमार यादव, प्रधान कुमुद गुप्ता, प्रधान देव नारायण मिश्रा, जीत सिंह, हसीब अहमद, मिराज अहमद आदि उपस्थित रहे। सीतापुर शहर स्थित खोया मंडी में खाद्य सुरक्षा दस्ते ने अचानक छापा मार दिया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम की आमद होते ही तमाम खोया व्यापारी अपना खोया मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। टीम ने इस दौरान 2 लोगों के पास मौजूद खोए का नमूना भरा, जबकि लावारिस हालत में पाए गए 20 किलो से ज्यादा खोए को नष्ट कर दिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि होली के पर्व पर मिलावट की रोकथाम के लिए जिला अधिकारी के निर्देश पर 2 टीमों का गठन किया गया है, जो पूरे जिले में इसी तरह छापेमारी करती रहेंगी। बार एसोसिएशन लहरपुर ने अधिवक्ता राम रतन मिश्र के निधन पर शोक सभा कर 2 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से प्रार्थना की। शोक सभा का आयोजन अध्यक्ष देवेंद्र पांडे द्वारा किया गया। इस दौरान अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। शोक सभा में अधिवक्ता जवाहरलाल मिश्रा, प्रमोद वाजपेयी, जेड.आर. रहमानी, लक्ष्मी नारायण वाजपेयी, श्रवण जायसवाल, रामधन गुप्ता, दिनेश श्रीवास्तव, श्रीकांत सिंह, राजीव मिश्रा, राजीव कुमार श्रीवास्तव, प्रशांत मिश्रा, हरिनाम सिंह, सुमन देवी, रिंकी भारती, कृपा शंकर पांडे, श्रीनिवास भार्गव आदि मौजूद रहे। नेशनल गर्ल्स कॉलेज सीतापुर के नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों ने नौ चेतना का दौरा कर पिकनिक का आनंद उठाया, जहां शिक्षकों द्वारा बच्चों को विभिन्न जानवरों की जानकारी दी गई। इसके अलावा छात्रों ने कबड्डी मैच, खो-खो का भी आनंद लिया। बच्चों के साथ मौजूद प्रबंधक सलाउद्दीन अंसारी ने कहा कि बचपन के खेल अब मोबाइल फोन ने खा लिए हैं। प्रिंसिपल ने बच्चों को बताया कि स्कूल पिकनिक सदैव ही रोमांचित करता है। सिदौली के बाड़ी बीआरसी पर बीईओ सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीईओ ने विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के संबंध में दिशा निर्देश दिए। एआरपी आलोक कुमार शुक्ल एवं बसंत कुमार के द्वारा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर से प्राप्त विभिन्न एकेडमिक बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्राथमिक विद्यालय मल्लापुर की प्रधाना अध्यापिका शिखा श्रीवास्तव ने अपने विद्यालय की प्रगति पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया। संचालन एआरपी प्रेमशंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया। बैठक आयोजन में एआरपी समीर श्रीवास्तव, बीआरसी स्टाफ का सहयोग प्राप्त हुआ। सीमेंट निर्माता कंपनी प्रिज्म से चैंपियन प्लस द्वारा जहांगीराबाद स्थित साकिब टेंडर्स पर राज मिस्त्रियों का सम्मेलन आयोजित कर उपस्थित दर्जनों राजगीरों को प्रशिक्षण देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रिज्म सीमेंट की ओर से पधारे तकनीकी इंजीनियर सत्यम दीक्षित ने कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के 40 राज मिस्त्रियों को भवन निर्माण संबंधित तकनीकी सुझाव देकर विस्तार से प्रशिक्षित किया। इस मौके पर सभी राज मिस्त्रियों को साकिब टेंडर्स के प्रोपराइटर मोहम्मद साकिब मंसूरी, मोहम्मद असलम मंसूरी एवं तकनीकी इंजीनियर ने उपहार स्वरूप लंच बॉक्स एवं मिष्ठान वितरित किए। इस दौरान प्रेम कुमार कन्नौजिया, खुवैब कारपेंटर, आरिफ मंसूरी व इस्तियाक अंसारी आदि मौजूद रहे। जिला बार के युवा अधिवक्ता राम रतन मिश्रा का एक मार्ग दुर्घटना में निधन होने का समाचार प्राप्त होते ही अधिवक्ता गणों में शोक की लहर दौड़ गई। शोक के चलते कार्य विरत रहे अधिवक्ताओं ने बुधवार को बार सभागार में एक शोक सभा की। इसकी अध्यक्षता बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने तथा संचालन महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा द्वारा किया गया। शोक सभा में हरीश त्रिपाठी, विजय अवस्थी, विष्णुदत्त दीक्षित, अमरीश शुक्ला, संजय सिंह, इसरत अली, मुकुल मिश्रा, गिरीश मिश्रा, सजल लाल, आशीष मिश्रा, राजेंद्र कुमार भट्ट, कल्लन खान, राम नरेश मिश्रा ने दिवंगत अधिवक्ता के बारे में बात की। जबकि इस दौरान राकेश तिवारी, हरकिशोर त्रिवेदी, अनिल त्रिपाठी, शैलेंद्र वर्मा, लल्लन सपना त्रिपाठी, शैलेंद्र यादव, आशीष सिंह, सुनील सिंह, राम मोहन पांडे, दिनेश त्रिपाठी, अवनीश अवस्थी, अमित वर्मा, धीरेन्द्र यादव, अरविंद मसलदान, बीके सिंह, विनोद कुमार सिंह, दिनेश कुमार शुक्ला, विष्णुनाथ दीक्षित, सतीश त्रिपाठी, आशुतोष दीक्षित, अमित कुमार शुक्ला, राजेंद्र तिवारी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, केपी सिंह, अभय प्रताप सिंह आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। बिस्वा विकास खंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जहांगीराबाद में होने के बावजूद लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से कई सफाई कर्मी नहीं है, जिसमें जहांगीराबाद सहित पूरी ग्राम पंचायत के अन्य 8 मजरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और नालियां काफी समय से सफाई न किए जाने से कीचड़ से भरकर
बजबजा रही हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुनीर अहमद अंसारी कहते हैं कि सभी अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। जब ग्राम पंचायत अधिकारी हरिओम श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य सफाई कर्मियों से बात कर मजदूरी पर उनसे नाली की सफाई कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी। राजा बहादुर डॉक्टर सूर्यबक्स सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के कक्षा 10 विज्ञान वर्ग के छात्र उत्कर्ष वर्मा ने एडवर्टाइजिंग रोबोट और रोबोट चाइल्ड टॉय का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे खूब सराहना मिली। बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर जिला विज्ञान क्लब सीतापुर द्वारा जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन 28 फरवरी को सेक्रेड हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नेपालापुर सीतापुर में किया गया था, जिसमें उत्कर्ष वर्मा ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। प्रतियोगिता में रोबोटिक के माध्यम से यह दिखाया गया था कि बच्चे खेल खेल में घर के कामों में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, जबकि एडवर्टाइजिंग रोबोट व्यक्ति तथा आईसीयू में भर्ती मरीज के देखभाल में सहायक है। एडवर्टाइजिंग बोर्ड के माध्यम से यह बताया गया कि यदि कोई मरीज कोमा में है और उसे इस रोबोट के माध्यम से क्लासिक सॉन्ग सुनाया जाए तो वह जल्दी रिकवर हो जाएगा। महर्षि दधीच के द्वारा प्रारंभ की गई 84 कोसी परिक्रमा में शामिल परिक्रमार्थी बुधवार को नवे पड़ाव नैमिषारण पहुंचे। रामादल के आगमन से नैमिषारण तीर्थ का माहौल राममय हो गया। तीर्थ में सुबह 5 बजे से जयकारों और भजन कीर्तन के साथ परिक्रमार्थियों के आने का क्रम शुरू हो गया था। नैमिषारण आने के बाद परिक्रमार्थी साधु संतों ने पड़ाव पर अपना डेरा जमाया। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भक्ति भाव से नैमिष तीर्थ स्थित आदि गंगा गोमती के विभिन्न घाटों और चैत्र तीर्थ में स्नान किया। तीर्थ गोमती में स्नान पूजन के बाद परिक्रमार्थियों ने नैमिष तीर्थ स्थित मां ललिता देवी मंदिर, ब्यास गद्दी, सूत गद्दी, नैमिषनाथ, हनुमानगढ़ी, देव देवेश्वर, देवपुरी, कालीपीठ आदि धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन किया। आज के प्रवास के दौरान पूरे नैमिष में बस राम नाम का ही जयकारा गूंज रहा था। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बुधवार को प्रथम पाली में हाई स्कूल के परीक्षार्थियों ने अंग्रेजी विषय पर परीक्षा दी। इस विषय के लिए 28,643 छात्र, 22,124 छात्राएं, कुल 50,776 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2,321 छात्र और 897 छात्राएं, कुल 3,218 परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र हल करने से दूरी बना ली। परीक्षा में 47,549 परीक्षार्थी शामिल हुए। DIOS राजेंद्र सिंह ने बताया कि दूसरी पाली में इंटर के अर्थशास्त्र विषय में 2,407 छात्र, 1,925 छात्राएं, कुल 4,332 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2,149 छात्र और 1,836 छात्राएं, कुल 3,985 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसके अलावा इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय के लिए 11,912 छात्र व 5,405 छात्राएं, कुल 17,317 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 11,042 छात्र, 5,226 छात्राएं, कुल 16,268 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 870 छात्र और 179 छात्राएं, कुल 1,049 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 152 केंद्रों पर संपन्न कराई गई। ब्लॉक बिस्वा की ग्राम पंचायत कंदुनी में नवनिर्मित रेडिको खैतान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैंपस में बुधवार को 1600 पौधे रोपित किए गए। पौधा का यह रोपण SBI की जोड़ौरा शाखा प्रबंधक रौली जायसवाल ने करवाया। उन्होंने बताया कि आम, अमरूद, कटहल, आंवला, नीम, जामुन, पाकर, पीपल, बरगद, गूलर के पौधों का रोपण किया गया है। इससे कैंपस में हरियाली फैलेगी। इस मौके पर बैंक कैशियर पंकज श्रीवास्तव, मैनेजर अनिल जैन, अभिनंदन, ड्रीम मेकर रजत आदि उपस्थित रहे। आवारा गोवंशों से निजात के लिए गोवंशों को लेकर लखनऊ जा रहे मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित एवं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पांडे समेत किसानों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर संदीप पांडे तहसील सिधौली के ग्राम हिंडोरा से दर्जनों किसानों के साथ पशुओं को लेकर सीएम योगी के आवास पर जा रहे थे। इसकी भनक प्रशासन को लग गई तो एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, सीओ यादवेंद्र यादव, कोतवाली सिधौली पुलिस व थाना सदना पुलिस बल मिश्रिक सिधौली रोड स्थित मंगलम चौराहे पर पहुंच गया। पुलिस ने किसान राकेश, छोटेलाल, हरिनाम, नवनीत कुमार, राम लखन, महेश, श्याम, राम, नरेश, विमल, सुशील आदि को खदेड़ दिया और डॉक्टर संदीप पांडे व उनके साथ जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर
सदना थाने में चली गई। बताया जा रहा है कि जो किसान वहां मौजूद रह गए थे वह भी डर की वजह से इधर उधर भाग गए और पशुओं को भी वहां छोड़ दिया गया। मामले में डॉक्टर संदीप पांडे का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह हकीकत से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाह रहे थे। ऐसा केवल सीतापुर से शुरुआत नहीं हुई है, पहले भी कई जनपदों में ऐसा हो चुका है। उप निबंधन कार्यालय मिश्रिक में तैनात सब रजिस्ट्रार करवेंद्र प्रताप सिंह के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी गई। उप निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह में अधिवक्ताओं ने उनका माल्यार्पण कर अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उप निबंधन कार्यालय के अरुण कुमार तिवारी, सतीश यादव, अधिवक्ता विनीत तिवारी, मोहम्मद अकरम खान, मनोज शुक्ला, योगेश कुमार दीक्षित, बाबूराम यादव आदि उपस्थित रहे। मां भवानी प्रांगण लोहार खेरा में आयोजित राम कथा में बुधवार को वृंदावन से पधारी कथा व्यास महेश्वरी ने राम वन गमन, केवट प्रसंग और भरत मिलाप आदि प्रसंगों का वर्णन किया। डॉक्टर जयवीर सिंह द्वारा आयोजित विश्राम कथा में क्षेत्र के तमाम कथा प्रेमी कथाकार रसपान कर रहे थे। आज की कथा में आरएमपी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, यामिनी शुक्ला, पवन यादव, संघ संपर्क प्रमुख गंगा सिंह यादव मौजूद रहे। लगातार समाज हित में कार्य कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व केंद्रीय पार्षद व अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय जयस पांडे को सम्मानित किया गया है। पूर्वांचल प्रतिभा सम्मान समारोह में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने उन्हें सम्मान प्रदान किया है। इस दौरान उनके द्वारा समाज हित में किए गए जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर छात्र सेवक आशीष सिंह व शक्ति त्रिपाठी उपस्थित रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।